साथ जुड़ चुके हैं शहजाद। कांग्रेस अब ये कहा जा सकता है कि कर्जदार हो गई है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की हमेशा से फिलॉसफी रही है जनता का माल जेब में डाल, सार्वजनिक संपत्ति पारिवारिक बपोती। और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी शायद सत्ता में नहीं है तो भ्रष्टाचार का अवसर नहीं मिल रहा है, तो 2020 सितंबर से इन्होंने अपना किराया जो मात्र 4,610 रुपए प्रति माह है, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें माइग्रेंट के टिकट की कर रही थी, परंतु अपना जो किराया है, बड़ा आलीशान बंगला है, बताया जाता है प्रधानमंत्री के ऑफिशियल रेसिडेंस से भी बड़ा बंगला है, उसमें रहने के लिए 4,610 रुपए भी नहीं दे पा रही है। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के नाम पर वैसे तो 24 अकबर रोड है, पर उन्होंने 26 अकबर रोड की भी प्रॉपर्टी ली हुई है, चाणक्यपुरी में भी एक आलीशान प्रॉपर्टी ली हुई है। ये सारे आरटीआई के माध्यम से पता चला है और उसमें वर्षों से 10-10 वर्षों से रेंट नहीं दिया गया है। और अगर कुल रेंट अगर आप जोड़ लें तीनों प्रॉपर्टी का तो 19 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने डकार लिया है, जो सार्वजनिक संपत्ति का है। और इस प्रकार से देखिए, आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड में भी सार्वजनिक संपत्ति पारिवारिक संपत्ति बन जाए, इस लिहाज से काम किया गया। तो आज शायद ऐसा ही इनको महसूस हो रहा है कि हमारी पारिवारिक प्रॉपर्टी है, इसलिए हम क्यों रेंट भरे, क्यों हम किराया दे, हम तो इसके मालिक है। इसीलिए इस मानसिकता की वजह से शायद रेंट नहीं दे रहे हैं, परंतु जनता का माल अपनी जेब में डाल। ये नहीं शहजाद, लेकिन 26 अकबर रोड, जिसे कांग्रेस का दफ्तर भी कहा जाता है, दिसंबर 2012 से बकाया है, 12 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो क्या कभी इस बात की याद नहीं रहती, या फिर ये होता है ना कि चलिए हम भूल गए किराया देना। अब इतने सालों से आप भूल रहे हैं तो ये तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है ना। ये भूल चूक नहीं है, ये इनकी मंशा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी ही है, इसीलिए हम इस पे रेंट क्यों दे। शायद इसी मंशा की वजह से वो काम कर रहे हैं। 26 अकबर रोड, चाणक्यपुरी और 24 अकबर रोड तो उनका एक वहां पे ऑलरेडी दफ्तर है, तो पहले तो इतने 3-3 बंगले लेकर दफ्तर क्यों। और अगर दफ्तर ले भी रहे हैं बंगलों में, तो आप उसमें इस प्रकार से 2012 से 2013 से रेंट नहीं भर रहे हैं। और उसकी कीमत आज कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपए हो चुकी है, क्योंकि उन पर फाइन भी लगा है, परंतु इसका पैसा देने का कोई इंटेंशन नहीं है। और सोनिया गांधी जी ने तो अपने खुद के निजी बंगले का, जिसमें वो रहती हैं, जिसमें वो सांसद के रूप में उनको अलॉट किया गया है 10 जनपद का, हालांकि वो बहुत बड़ा बंगला है, बड़े बड़े बंगलों से बड़ा बंगला है, तो उसमें रहने के लिए 4,610 रुपए भी उनके पास नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जब से सत्ता से गई हैं, भ्रष्टाचार का अवसर नहीं मिला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की कंगाली आई है। या तो कांग्रेस पार्टी मानती है कि सार्वजनिक संपत्ति हमारी पारिवारिक बपौती, इसलिए हम क्यों रेंट। शहजाद, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आमतौर पर होता है कि अगर कोई किराएदार नहीं देता है रेंट, तो मकान मालिक की तरफ से नोटिस भी दे दिया जाता है और भाई कहा भी जाता है कि जल्द से जल्द आप किराया भरिए। लेकिन यहां पर 2012 से 2013 से रेंट नहीं दिया गया है, किराया नहीं दिया गया, तो क्या कोई रिमाइंडर नहीं दिया गया, कोई नोटिस जारी नहीं किया गया इनको? जहां तक मेरी जानकारी है, इनको जो संबंधित इसका डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स, इसको देखता है और उसमें उनको बार बार चेताया भी गया है, सुझाया भी गया है कि या तो वो इसको खाली करे, या और इसका किराया जो है वो मार्केट रेट से इसको देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं डैमेज जो रेंट रेट रहता है उसके हिसाब से। तो अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इस पे कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए, परंतु उनको रिमाइंडर और इस पर चेतावनी दी गई है। परंतु कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सत्ता में रहकर वो सार्वजनिक संपत्तियों को इस प्रकार से पारिवारिक संपत्ति बनाने का खेल खेलेगी, तो इस प्रकार से एक और उसका उदाहरण है। बिल्कुल, टाइम्स नाउ अब भारत ने ये मुद्दा जरूर उठाया है, तो हो सकता है जल्दी टाइम्स नाउ अब भारत की खबर का असर भी हो और कांग्रेस इस खबर का चलने के बाद जल्द से जल्द जो बकाया किराया है वो जल्द से जल्द चुका भी दे। शुक्रिया।